गैंगस्टर बॉस ने समुद्र से एक रहस्यमय खजाना निकाला। जब मैंने उसे खोला तो मेरी आंखें चमक उठी। मुझे लगा कि मैं अपने जीवन में इतने बड़े बक्से में रखे सारे गहने कभी खर्च नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, एक स्पीडबोट दूर से उसका पीछा कर रही थी। घबराया हुआ बूढ़ा अश्वेत बहुत घबरा गया था। वह खजाने के बक्से को विमान में लाद कर ले जाना चाहता था, लेकिन गलती से खजाने का पूरा बक्सा समुद्र तल में डूब गया। और अभी 2 रात पहले दशान और उसकी प्रेमिका को खजाने का स्थान पता चला। जब वे उत्साहपूर्वक जाने की तैयारी कर रहे थे तो गैंगस्टर बॉस को भी खबर मिल गई और वह उनका पीछा करने लगा। जब दुश्मन आपस में मिलते हैं तो वे उग्र हो जाते हैं और बिना कुछ कहे एक दूसरे को फाड़ना शुरू कर देते हैं। इस समाज में गलती से दोनों आंखें फोड़ देना, चाकू निकाल लेना और उत्तेजित हो जाना, जल्दी करो जल्दी करो। हताश होकर वे भागे, लेकिन फिर दुर्घटना घट गई। हुआन मांग दशानकी से बहुत तेजी से भाग निकला। उसने तेजी से मुड़कर अपनी प्रेमिका को जमीन पर फेंक दिया। वह भी 10,000 मीटर गहरी चट्टान की ओर दौड़ी। जियाओमी अपने सामने हुए विस्फोट को देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसे तुरंत ही गैंगस्टर बॉस ने मौके पर ही पकड़ लिया। समय जल्दी ही अगले दिन में आ गया। गुंडों ने नोटों में लिखे अभिलेखों का अनुसरण किया और महिला को गुफा के प्रवेश द्वार तक घसीटकर ले गए, लेकिन हर 10 सेकंड में गुफा से झरने का पानी बाहर निकलता रहता था। यदि आप सावधान नहीं रहे तो आप झरने के पानी में फंस जाएंगे। इसलिए दोनों व्यक्तियों ने शियाओमी पर नजरें गड़ा दी और उसे खजाने की तलाश में नीचे जाने के लिए मजबूर किया। जब उसने गहरे पानी में गोता लगाया तो उसे पता चला कि यहाँ अनगिनत सोना, चांदी और जवाहरात छिपे हुए हैं। इसी समय एक तीव्र आघात तरंग फूट पड़ी। मार से बचने के लिए उसने जल्दी से अपने आप को रस्सी से बांध लिया। कोमा के बाद उछलता हुआ झरने का पानी तुरंत बाहर निकल गया। उसी समय एक खजाने का संदूक भी जमीन पर गिर गया। डाकुओं ने तुरंत काले मालिक को सूचित किया कि वह आकर माल ले जाए। हालांकि उस रात दशानन की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वह चट्टान के नीचे समुद्र में गिर गया, इसलिए उसकी भी जान बच गई। इस समय जियाओमी को काले बॉस द्वारा विमान पर खींच लिया गया था। जब दशन को इस बारे में पता चला तो वह पूरी गति से उसका पीछा करने लगा। लाओ ये ने भी घबराहट में गहनों का एक बक्सा बिखेर दिया। जैसे ही वह उड़ान भरने वाली थी, दशान और उसके साथियों ने स्पीडबोट चलाकर गति बढ़ा दी। इस महत्वपूर्ण क्षण में उसने सफलतापूर्वक विमान के पंख पकड़ लिए, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। अगले ही पल उसकी गर्लफ्रेंड ने शानदार असिस्ट किया। कहानी के अंत में उन्होंने संग्रहालय को खजाने का स्थान बताया और अपनी प्रेमिका के साथ एक सरल और खुशहाल जीवन व्यतीत किया। यदि आप दशानन होते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।